असल मायने में इलॉन मस्क ने हाल ही में यह ऐलान किया था कि ये जियो और एयरटेल के साथ मिलकर के भारत में अपना स्पेस एक्स यानी कि स्टारलिंक सिस्टम लेकर आ रहे हैं। यानी सैटेलाइट का जो इंटरनेट है वो या तो एयरटेल उपलब्ध कराएगा या जियो, दोनों के पास ही इन्होंने उपलब्ध करवा दी थी। और हमने इस पर एक सेशन भी किया था आज से 2 दिन पहले, जिसमें हमने बताया था कि कैसे इनके सामने हमारे देश की दिग्गज कंपनियां झुक गई। ये वो कंपनियां थी जो कभी कहती थी कि अगर स्पेस एक्स को अंदर आना है यानी कि स्टारलिंक को अगर अंदर आना है तो उन्हें हमारे साथ ही स्पेक्ट्रम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जो बिड जीतेगा वो हमारे यहां पर मतलब दुकान चलाएगा। लेकिन इन बेचारे दोनों को ही उसने अपना ए और बी बना करके काम करना शुरू कर दिया। खैर, आपको याद 2021 की न्यूज अभी इसलिए दिला रहे हैं क्योंकि पहले जब स्पेस एक्स आने का प्रयास कर रहा था इंडिया में, एलॉन मस्क आने का प्रयास कर रहे थे, तब भारत सरकार ने इनको कुछ कंडीशंस बताते हुए परमिशन देने से रोक दिया था। अब फिर से इनके सामने कुछ कंडीशंस लगा दी गई हैं। कंडीशंस लगाई गई हैं भारत सरकार की तरफ से, रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर आ रही है। खबर है कि सेंटर ने इनके सामने कुछ कंडीशंस रखी हैं कि इंडिया में अगर एंट्री करनी है तो आपको ये कुछ हमारी बेसिक नीड्स हैं जो आपको पूरी करनी होंगी। ये हेडलाइन बन जाता है, गवर्नमेंट सेट टफ कंडीशंस फॉर एलॉन मस्क स्टारलिंक टू एंटर इन इंडिया। देश के अंदर सैटेलाइट से इंटरनेट को देने के लिए स्टारलिंक की चर्चाएं हैं। स्टारलिंक का ये सिस्टम काम कैसे करेगा? कुछ इस तरह से इनका एक सेटअप होगा जो आपके डिवाइस में लगेगा और वहीं पर आपको इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए दूर दराज एरिया में, चाहे फिर आप रेगिस्तान में हो, समुद्र में हो, पहाड़ की ऊंचाई पर हो, जहां भी आप हो, वहां पर स्टारलिंक की डिवाइस को यूज करके आप तेज इंटरनेट सर्विस, लगभग जैसे इसमें 250 MBPS की स्पीड दिखाई गई है, ऐसा आप स्पीड वाला इंटरनेट यूज कर पाएंगे। स्टारलिंक ने जियो और एयरटेल से जो टाई अप किया उसकी सुर्खियां हमने आपको बताई, जिसमें कहा कि ये लोग इसके इंस्ट्रूमेंट्स बेचेंगे और जहां जहां आवश्यकता होगी वहां पर लोग भी भेज करके सर्विसेज दिलवाएंगे। जियो देश के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है, एयरटेल नंबर 2 पर चल रही है। ऐसे में स्टारलिंक का भारत में ट्रंप के आने से पहले जो जो व्यवधान देखे गए थे उनको लेकर के लोग वापस से याद दिला रहे हैं कि सर ये वही वाला स्टारलिंक है ना जिसके सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज में स्पेक्ट्रम आवंटन की बात आप किया करते थे। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा अपोजिशन की तरफ से सवाल उठाए गए। जयराम रमेश जी ने कहा कि बड़ा ही हास्यास्पद है कि जब अमेरिका में ट्रंप का शासन नहीं था उस समय तक इलॉन मस्क के लिए कंडीशन ये थी कि आप आएंगे तो पहले स्पेक्ट्रम में आप पार्टिसिपेट करिए, ऑक्शन में पार्टिसिपेट करिए। अचानक आपको जैसे ही वहां पर ट्रंप को खुश करने का मन किया तो आपने सोचा ट्रंप को खुश करने का तरीका है इलॉन मस्क को खुश करना। तो इलॉन मस्क को खुश करने के लिए भारत सरकार ने अपनी दोनों ही जो कंपनी है, बड़ी कंपनी, उनसे कहा कि आप उसकी सर्विसेज को शेयर करना शुरू कर दीजिए। तो बोले ये तो एक तरीके से उसको खुश करने के लिए प्रयास हो गया ना। यही बात CPIM ने रखी कि भाई जब न्यायालय के द्वारा यह कहा जा चुका है कि हमारे देश में इंटरनेट सर्विसेज बकायदा ऑक्शन के माध्यम से दी जानी चाहिए, स्पेक्ट्रम का आवंटन जो है वो ऑक्शन के माध्यम से होना चाहिए, तो आप लोग विदाउट ऑक्शन ये काम कैसे कर रहे हैं? ठीक है, तो अपोजिशन की तरफ से यह सवाल इनके सामने रखा गया। अब ये ऑक्शन की क्या कहानी है? असल मायने में जो भी हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करने की कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं और उन पर्टिकुलर रेडियो फ्रीक्वेंसीज को भारत सरकार के द्वारा अलॉट किया जाता है कि आप इन रेडियो फ्रीक्वेंसीज को आप यूज कर सकते हैं और इनको यूज करके आप इसका खरीद बिक्री कर सकते हैं। स्टारलिंक के केस में रेडियो फ्रीक्वेंसीज का अलोकेशन नहीं हुआ, डायरेक्ट उठा करके जियो और एयरटेल के साथ उसे भेज दिया गया कि तुम जाइए और जाकर के इनके साथ काम कर लीजिए। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से आगे से कोई बात अभी तक नहीं बोली थी, लेकिन हुआ क्या, देश के जो IT मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने एक ट्वीट कर दिया और वो ट्वीट था स्टारलिंक वेलकम टू इंडिया विल बी यूजफुल फॉर रिमोट एरिया रेलवे प्रोजेक्ट। अब जब इन्होंने ये जानकारी लिखी, हालांकि इनका ये ट्वीट मात्र 15 मिनट के बाद ही इन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन जब देश के केंद्रीय मंत्री के द्वारा जो स्टारलिंक पर कंडीशंस लगाएंगे उनके द्वारा ही अपनी इस जानकारी को साझा करके डिलीट किया गया, तो लोगों ने कहा कि पहले तक थोड़ी बहुत गुंजाइश इस बात की थी कि स्टारलिंक ने जियो और एयरटेल से कनेक्शन किया होगा कि मैं आप लोगों के साथ आना चाहता हूं, या तो सरकार खुद ही लेकर आई है, यह बात समझ में आ जाती है। सरकार ने उसका वेलकम ऐसे किया, जो ऑक्शन देने वाले थे वो वेलकम कर रहे हैं। तो ऐसे में इस बात को लेकर खूब ज्यादा राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हुई, हेडलाइंस बनने लगी कि अश्विनी वैष्णव जी ने वो पोस्ट डिलीट कर दिया जो कि एक तरह से रेगुलेशन और स्पेक्ट्रम के अलोकेशन को बाईपास करने वाला था।
साकेत गोखले जी का ट्वीट इस बात पर आया, तृणमूल तमिलनाडु की तरफ से, कांग्रेस कमेटी की तरफ से इसका ट्वीट आया और बात निकल के आने लगी कि प्रधानमंत्री अभी जब ट्रंप से मिलने गए थे तब इलॉन मस्क से भी मिले थे। फरवरी 2025 की कटिंग निकल कर आई। तब प्रधानमंत्री की जब इलॉन मस्क से जानकार मीटिंग हुई थी वाशिंगटन डीसी में, तो बोले तब प्रधानमंत्री जी ने इन्हें आश्वस्त किया होगा कि अब आप हमारे देश में पधार सकते हैं। ये वो सारी की सारी तस्वीरें हैं उस समय की। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से स्टारलिंक के सामने 3 कंडीशंस रखी हैं। पहला कि इंटरनेट सेवा बंद करने के लिए कंट्रोल सेंटर भारत में बने, क्योंकि भारत के साथ एक बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर गलती से कहीं कोई दंगा भड़क गया या फिर कोई ऐसी स्थिति बन गई जिसको हम लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से मैनेज नहीं कर पाते, तो आजकल सबसे तुरंत जो काम होता है वो ये है कि इंटरनेट बंद कर दो। क्योंकि ये माना जाता है कि जंगल में आग जिस तरह हवा से फैलती है, ऐसे ही अशांति फैलाने में इंटरनेट का बड़ा योगदान होता है। तो बोले सबसे पहले इंटरनेट बंद कर दो। तो इंटरनेट सेवा बंद करने के लिए जो कंट्रोल सेंटर है वो भारत में बनाइए। दूसरी बड़ी बात, अगर सुरक्षा एजेंसी आपसे कहे कि हमें कॉल इंटरसेप्ट करना है, क्योंकि सैटेलाइट सर्विसेज के साथ दिक्कत क्या है कि इन पर कंट्रोल रखना बड़ा मुश्किल काम है, तो ऐसे में कॉल इंटरसेप्ट की सुविधाएं जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके पास रहनी चाहिए। नंबर तीसरा, अगर सैटेलाइट के जरिए विदेश में कहीं कोई कॉल हो रहा है तो वो टेलीकॉम ऑपरेटर के माध्यम से होगा। ऐसा नहीं कि सैटेलाइट से सैटेलाइट आप कॉल मिला दिए, तो ऐसे में उस पर चेक एंड बैलेंस रखना मुश्किल हो जाएगा। ये 3 शर्तें अभी फिलहाल के लिए मीडिया में तैर रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चा कंट्रोल सेंटर की है। कंट्रोल सेंटर की क्यों है? जैसे कुछ दिन पहले मणिपुर के अंदर, इस पर हमने सेशन भी किया था कि मणिपुर में स्टारलिंक का यूज होते हुए देखा गया था। सरकार ने चाहते हुए भी स्टारलिंक पर नियंत्रण रखने का प्रयास भी अगर किया तो होगा क्या कि इसके हेडक्वार्टर तो यूएस में बने हुए हैं। तो भारत सरकार यूएस जाकर थोड़ी कहेगी कि भाई साहब वो जरा इंटरनेट बंद कराइए ना हमारा वहां का। तो ऐसे में इनका एक लोकल रीजनल सेंटर यहां हो जिसे भारत जब चाहे रोक सके या बोल सके कि भैया इंटरनेट बंद कर दो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कुछ समय पहले जब हमने चाइनीज एप्लीकेशन बंद किए थे कि वो हमारा यहां का डेटा लेकर जा रहे हैं, भारत ने बहुत सारे चाइनीज ऐप बंद किए थे, तो वो तभी संभव हुआ जब हम उन पर नियंत्रण रखने का केंद्र यहां रखते थे। ठीक है, ऐसे में आने वाले समय में स्टारलिंक पर नियंत्रण रखने के लिए भारत सरकार ट्राई कर रही है, ताकि जब भी कोई कंपनी भारत में काम करे तो भारत की कंपनियों के साथ मिलकर करे या सरकार से पूछ करके करे। खैर, फिलहाल के लिए स्टारलिंक का कहना है कि वो इन सब चिंताओं के समाधान के लिए तैयार है और वो सरकार को आश्वस्त करता है कि वो इन चिंताओं का समाधान करेगा। इसी बीच में सबसे बड़ा पॉइंट निकल कर आ रहा है कि वो ऑक्शन का क्या हुआ। तो कहा जा रहा है कि ट्राई कुछ ऐसा प्लान कर रही है कि वो 5 साल के लिए इन्हें सैटेलाइट की परमिशन दे दे। अब 5 साल के लिए ही क्यों? क्योंकि ट्रंप के 3 साल तो बचे हैं। अब 1 साल तो शुरू हो चुका है, तो 4 साल में 3.5 साल की इनकी वो होती है, फिर 6 महीने तो बाद में चुनाव प्रचार में जाते हैं। तो ऐसे में अब इन्हें 5 साल की परमिशन देकर के एक बार के लिए काम को शुरू करवाने की प्लानिंग चल रही है। देखना होगा कि ट्रंप को मनाने में स्टारलिंक का भारत आना कितना कामयाब होता है।